क्या? तो अगर तुम लोगों ने अभी तक अगर तुम्हारा डीएसएम का फंडा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसमें लिंक दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक का, ये एक बार देख लेना, ठीक है। इसको एक बार इस वीडियो को देख लेना। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स मेड इजी सीरीज जो पहले का था मेरा, ठीक है, मैथ्स मेड इजी सीरीज, इसमें तुम्हारा जो पार्ट 1 होगा, ठीक है, वो देख लेना। पार्ट 1 देखना अभी, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने थोड़ा सा मेंस लेवल के क्वेश्चंस डाले थे, क्या, तो पार्ट 1 का मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, तो पार्ट 1 देख लेना और बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक डीएसएम के लिए देख लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा है ना, बेसिकली देखो तुम्हें प्री में क्या चाहिए, प्री में मैं क्वेश्चन देखूं और आंसर बता पाऊं, तभी मेरा प्री निकलेगा। उसके लिए जरूरी है कि इस पर तुम्हारा कमांड हो, और इसका पूरा का पूरा यूज मैंने चूंकि इसमें किया हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारे लिए यहां पर काफी इजी हो जाएगा। चलो से स्टार्ट, एक बार क्वेश्चन देख लो। चलो क्या बोल रहा है ये कि 4 साल पहले रवि और सुशांत का एज 2:3 के रेशियो में था। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। का जो प्रेजेंट एज है, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस, नहीं, एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज, एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ये तुम्हें बताना है। अगर मैं डीएसएम की बात करूं तो डीएसएम में हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो भी है एवरेज है, तो इसका डबल मेरा टोटल होगा। और फिर ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स जो है वो रेशियो जो उनका होगा 3:4 हो जाएगा, और 4 साल पहले जो है वो 2:3 के अनुपात में था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 22 को डबल करता हूं तो ये 44 आ जाएगा। 44 में से 4 अगर मैं घटाता हूं तो ये मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर मैं 3 जोड़ता हूं, सॉरी 4 नहीं घटेगा, इसमें से 8 घटेगा, क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो 8 घटाओगे, तो 44 में से 8 घटाओगे तो 36, ये मेरा 5 का मल्टीपल नहीं है। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बट ये तुम्हारा है कि तरीका जो तुम वहां एग्जाम में अडॉप्ट करोगे। ये मेरा 43 है, 43 माइनस 8, ये मेरा 5 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है। 50 में से इसको करूंगा तो 50 आएगा, 50 माइनस 8, ये 5 का मल्टीपल नहीं होगा। इसको करूंगा 45 आएगा, 45 भी करोगे, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा नहीं आएगा। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 46 आएगा, इसमें से भी 8 घटाओगे तो 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक अकेला ऑप्शन है जो कि मुझे 5 का मल्टीपल दे रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग नॉर्मल तरीके पर भी चलते हैं, ठीक है। मैंने इसमें तुम्हें ये बोला था कि चलो डीएसएम में हम लोगों ने क्या बोला कि इसका बेसिक समझो, कि ये मुझे बोल रहा है कि ये एवरेज है, प्रेजेंट एवरेज एज है, तो टोटल प्रेजेंट एज क्या होगा, टोटल का मतलब होता है एवरेज इंटू 2, क्योंकि 2 लोग हैं, तो इसका टोटल हो गया मेरा, एक ही का मैं करता हूं, तो इसका हो गया मेरा टोटल 44। अब बोल रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले तो 2 लोगों का एज कितना घटाओगे, 4 साल पहले दोनों का एज 4-4 साल कम था, तो इसका मतलब मुझे 8 घटाना पड़ेगा, तो ये मेरा आ गया 36। और ये बोल रहा है कि 4 साल पहले जो है उनका जो रेशियो था वो 2:3 था, तो 2:3 का मतलब क्या हो गया, 2 + 3, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल चाहिए, और ये 36 तुम्हारा 5 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। इस वाले में क्या था कि इंटू 2 किया तो 43, माइनस 8 किया तो ये 35 मेरा, ये 5 का मल्टीपल है। एक और रेशियो दिया हुआ वो भी देख लेते हैं, ये है 3:4, कितने दिन के बाद, 3 साल के बाद। तो अब इसमें क्या होगा कि 3 साल आफ्टर 3 ईयर है, तो मैं कितना ऐड करूंगा,
मैं 6 ऐड करूंगा। चलो अब देखो, और 6 ऐड करने के बाद 3 + 4 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 7 का मल्टीपल मुझे चाहिए। इसमें देखते हैं 43 था, 43 में 6 ऐड करोगे, 43 + 6 तो ये तुम्हारा 49 आ गया। ये तुम्हारा 7 का मल्टीपल है। अगर मैं इसमें देखता 44 में, तो 44 + 6 50 हो गया। ये तुम्हारा नहीं आएगा। तो ये एक है कि डीएसएम से, ठीक है, इतना समझाने में तुम्हें टाइम लगा मुझे, बट डीएसएम अगर यूज करोगे तो तुम इमीडिएटली क्या करोगे, इसको डबल करोगे और उसमें से 8 माइनस करके 5 का मल्टीपल ढूंढ लोगे। एक ही है जो कि तुमको दे रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दे रहा, तो ये मेरा आंसर है। अदरवाइज इसको अगर हम बनाने के लिए जाएंगे तो फिर उसमें वही होता है कि तुम अगर मान लो कि आज की तारीख में सुशांत और रवि आर और एस है, ठीक है, आर और एस है। अब बोल रहा है कि 4 साल पहले, तो आर -4 इज टू एस -4 इक्वल टू 2:3। ये एक इक्वेशन तुम्हारा बनेगा। दूसरा इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 3 साल के बाद, तो आर +3 एस +3, ये तुम्हारा 3:4 में आ जाएगा। तो इसको फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा, r -4 डिवाइड बाय s -4 इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3r -12 इक्वल टू 2s -8। फिर इसको करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3r -2s इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, -12 यहाँ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो 12 - 8 इक्वल टू 4। तो ये मेरा 3r -2s इक्वल टू ये आ गया। ये तो आ गया मेरा ऊपर वाले का। फिर नीचे वाले का अगर करने के लिए मैं जाता हूँ, क्या, तो इसको अगर मैं करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, r +3 बाय s +3 इक्वल टू 3/4। फिर इसको करोगे, 4r +12 इक्वल टू 3s +9। फिर इसको करोगे तो ये 4r -3s इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो बेसिकली माइनस में आ जाएगा, -3। चेंज कर सकते हो साइन को चेंज कर लोगे तो ये तुम्हारा 3s माइनस, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा ये एक इक्वेशन आ गया, ये 2 आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया। इन दोनों को बिठाओगे तब तुम्हारा जाके वैल्यू निकलेगा -3। अब इतना करके निकालना तुम्हें लगता है कि प्री के लिए कहीं से भी सुटेबल है क्या, कि मैं इतना करके और तब फिर निकालूंगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीएसएम तुम्हारे लिए बेस्ट है, स्पेशली प्री में, जहाँ पर कि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, वहाँ पर इतना टाइम तुम स्पेयर नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएंगे। चलो देख लो क्वेश्चन को। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। में क्या है कि 3, 4, 8 के रेशियो में 1 पे 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो अब देखो कि 3 1 रुपए का, तो इसका वैल्यू आ गया 3, ठीक है। 4 जो है 50 पैसे का है, इसका वैल्यू आ गया 2, और 8 तुम्हारे पास 25 पैसे के हैं, तो इसका वैल्यू तुम्हारा आ गया 2। तो टोटल तुम्हारे पास 3, 2, 5, 2, 7 आ गया। और इसका वैल्यू की अगर बात करें, अगर मैं x मान के चलता हूं तो ये 840 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 120। क्या, अब तुम्हारे पास 3 रुपए के कितने से, 3 रुपए का वैल्यू क्या आएगा, देखो x का मतलब ये वैल्यू निकलेगा मेरा। क्या, मैं ये इसमें बोल रहा हूं कि भाई मेरा जो टोटल वैल्यू है वो 3x, 2x और 2x है, और इसमें तुम्हारा 7x का वैल्यू 840 आ गया, तो x का वैल्यू 120 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 1 रुपए वाला है, ठीक है, ये मेरा 3 × 120 मतलब 360 में है। ये वाला मेरा
ये मेरा 240 में है और ये भी मेरा 240। अब ये इतना अगर 240 रुपये, 240 रुपये और 360 रुपये है, तो अब इसमें सिक्के कितने होंगे? ये 1 रुपये का सिक्का है तो ये तो 360 ही हो जाएगा। ये तुम्हारा 50 पैसे का है, 50 पैसे का 240 रुपये के लिए तुमको कितने सिक्के चाहिए? 480 सिक्के चाहिए। और 240 रुपये के लिए 25 पैसे के हिसाब से कितने सिक्के चाहिए? इस इंटू 4 करोगे तो ये 960 होगा। ये तुम्हारे पास बताने के हिसाब से, तो इसमें तुम्हारे पास जो है 480 आ जाएगा। अब इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होता है क्या, ये तो मैंने बताने के लिए बता दिया तुम्हें, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। एग्जाम में हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो ये है, यहीं पर हम लोग करते हैं 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 25 2। तो ये मेरा आ गया, तो ये मेरा आ गया 7, ठीक है, 7x 845 840, ठीक है। 1 का वैल्यू मेरा आ गया 120, मुझसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 इंटू 120 करूंगा 240, और चूंकि 50 पैसे का सिक्का है तो इसको डबल करके मैं यहां पर कर लूंगा। तो ये तुम्हें पहली बार में समझाने के लिए है, बट एक्चुअल जब एग्जाम में जाओगे तो इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम लगता भी नहीं है। इसको ऐसे ही करेंगे, 3 2 5 2 7, ठीक है, 120 चौके 840, 120 सत्ते 840, ठीक है, और यहां से तुम लोग निकाल लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो रीमा, राखी और सरिता का जो प्रेजेंट सैलरी है वो 3 5 7 के रेशियो में है, और वो 20%, 25%, 30% बढ़ता है। तो अगले साल का रेशियो बताओ। तो इसमें क्या है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो कि 3 को हर एक का यहीं से देख लो। पहला चीज तो ये देख लो कि ये वाला 7 है, तो मेरा जो आंसर आएगा लास्ट वाला 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लास्ट वाला 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। अब इस दोनों में देखो कि ये 3 और 5 के रेशियो में है, फिर बढ़ता भी ये ज्यादा है, ये 20 बढ़ता है, ये 25 बढ़ता है। तो भाई पहला, दूसरा और तीसरा इसी रेशियो में होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा। अब इनमें देखो तो ये वाला तुम्हारा बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, तो अब मेरे पास यही एक आंसर बच गया। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, 2 ही लॉजिक लगाए। हमारा जो डीएसएम कहता है, डीएसएम के हिसाब से हमने 2 लॉजिक लगाया। पहला लॉजिक ये लगाया कि लास्ट में प्राइम मेरा जो है ना 7 है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 7 है, तो मैंने बोला कि लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि 7 का मल्टीपल मेरा कौन सा है। तो 7 का मल्टीपल 72 और 123 नहीं है, तो हमने बोला ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक होगा। फिर इसको हमने देखा तो 72 125 तो है, दोनों में ही है, लेकिन इसका सीक्वेंस तुम्हारा अलग हो गया है। तो फिर मैंने चेक किया कि हम लोग सीक्वेंस क्या लेंगे, तो देख रहे हैं कि ये तो बढ़ते हुए क्रम में है, तो मेरा बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा सबसे आसान तरीका है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। करने के लिए जाओगे तो मे बी कि थोड़ा सा इसको तुम ले सकते हो कि 300, 500 और 700। अब ये 20% बढ़ता है, ठीक है, तो प्लस 20% करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 360। ये तुम्हारा प्लस 25% है, 125 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 625। इसको 13 से करोगे, 13 सत्ते 91 प्लस 30%, तो 7 या 21, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 910। अब इसमें देखो तो इसी को 5 से डिवाइड कर दिया है, तो ये तुम्हारा रेशियो आ गया। 5 से अगर तुम करोगे, सबको अगर तुम 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 72 आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा, ये 182 आ जाएगा। लेकिन इतना तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, यहां से तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहाँ शो में ये शंकु वाला और इसका आ गया, ठीक है, कोन एंड ये। देखो कई बार प्री में जब तुम्हें क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन को देख के मत घबराया करो, क्या ये ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। हाँ, मैं इसमें ये बात जरूर है कि तुम्हें
थोड़ा सा ज्योमेट्री का फॉर्मूला का पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि मेंसुरेशन वाला वीडियो पहले दिया हुआ है, एक बार मेंसुरेशन का वीडियो देख लोगे तो मेंसुरेशन में मैंने दोनों ही चीज़ें बताई हुई, एक तो कुछ फॉर्मूलाज भी बताए हुए हैं, फिर है कि अटेम्प्ट कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार तुम लोग ये मेंसुरेशन वाला वीडियो होगा, मैथ्स मेरी इजी सीरीज में ही है, 40x40 सीरीज में अभी लेके आएंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन वाला वीडियो एक बार देख लेना। अब चलो, इसमें क्या है कि तुमको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। ये ध्यान रखना, अगर इस पर वीडियो देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि ये तुम्हारा होता है सिलेंडर, ये होता है तुम्हारा कोन। अगर सेम रेडियस वाला होगा, ठीक है, तो ये जो होता है ना सिलेंडर 3 इंटू कोन होता है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो तुम्हारा इसका 3 गुना होगा। इसीलिए फॉर्मूला भी देखोगे तो जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तुमको अगर पता है तो थोड़ा काम तो तुम्हारा यहीं पर हो जाता है। क्या, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को डीएसएम से करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन इज 7:4। अब देखो इसका रेशियो जो है ये 7 है और ये 4 है। ऐसे अगर ये 4 होता, ठीक है, और दोनों का रेडियस अगर सेम होता तो ये 12 होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मेरा जो रेडियस है ये ज्यादा है। तो ये एक क्लियर हो गया, या तो रेडियस ज्यादा होगा या हाइट ज्यादा होगा, कुछ तो एक होगा। अब बोल रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 1/3 मोर देन दैट ऑफ कोन। अब ये तो उल्टा ही बोल दिया। अब देखो हमारे हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि सिलेंडर जो है ना इसका 1/3 ज्यादा है। सिलेंडर का जो तुम्हारा डायमीटर है, ठीक है, ये इसके डायमीटर से 1/3 ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 3x है तो ये तुम्हारा 4x हो जाएगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो ये हमारे हिसाब से ये 4 था तो ये 12 होना चाहिए था। अब क्या है कि इसने इसको 7 रखा, इसको 4 रखा और इसका ही डायमीटर बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हाइट इसके हाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हें समझाना था। अगर ये समझ में आ गया तो अब मेरे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। तो सिलेंडर और कोन में कोन का हाइट ज्यादा होगा। चलो, कोन का हाइट ज्यादा होगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 11/17 और एक 21/64। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब मैं किसको लूंगा, जिस हिसाब से इसका ज्यादा है 11/17 तो आएगा ही नहीं। इसके दो रीजन, एक तो 17 क्या है कि प्राइम नंबर है, उसको कहां ले जाके काटूंगा मैं, तो वो संभव नहीं है। तो यही एक आंसर तुम्हारे पास बच गया। देखो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुमने आंसर निकाल के दे दिया। अब इसको चेक करना होगा तो फिर हम लोग जाके चेक कर सकते हैं, क्या हम लोग चेक भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो तुम ये समझो कि जो आंसर हमें निकालना है, एग्जाम में तो मैं इतना टाइम लेता नहीं। एक बार क्विकली मैंने देखा कि भाई ठीक है इसी का सब कुछ ज्यादा है, तो इसका रेशियो हाइट का कोन का ज्यादा होगा। कोन का हाइट दो जगह पर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिया हुआ है, 11/17 हो नहीं सकता है क्या, क्योंकि ये 1.5 गुना है। ये तो ऐसे तो इसका 1.3 तो यहां पर यही ज्यादा है, तो 1.5 गुना में तो आंसर आएगा ही नहीं। तो मुझे ये मोर देन 3 टाइम्स है, ये मेरा चलेगा, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें अगर आता है कि मुझे इसको सॉल्व करना है, अगर कि ठीक है इसको चेक करके देख ले, तो हम लोग सिर्फ चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि भाई इसका हाइट 21 है, इसका हाइट हमने ले लिया 64, और रेडियस की बात है तो इसको हम लोग 21 ले लेते हैं, इसको 28 ले लेते हैं, क्योंकि इससे 1/3 ज्यादा है, 3x और 4x के फॉर्म में है, 21 और ये कर लेते हैं। चलो, अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसका जो मेरा आएगा, पाई को काट देते हैं, पाई का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। h मेरा कह लो कि ये छोटा है और इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं।
ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा। अब इसमें आर स्क्वायर एच करूंगा तो इसका आर स्क्वायर एच मेरा आ जाएगा 28 इंटू 28 इंटू एच, ये आ गया। ये तुम्हारा जो आएगा 1/3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू एच। अब इसको एच का वैल्यू ले ही लेते ना, हमने तो ले ही लिया है 21, तो ये इसका हमने लिया है 21 और इसका लिया है हमने 64। ये वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि हमने ये रेशियो जो था इसको हमने डाल दिया। चलो, अच्छा नहीं, 7:4 के फॉर्म में आएगा, सॉरी, ये 7:4 के फॉर्म में आएगा। तो देख लेते हैं 7:4 के फॉर्म में आता है कि नहीं आता। इसको देखो, इसको काटोगे तो ये तुम्हारा ये आ गया 7। 21 और 21 को कैंसिल कर दो, खत्म हो गया। इस 7 से इसको काट देते हैं, 4 बार में कट गया। इस 4 से इसको काट देते हैं, 16 बार में कट गया। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 28:16। इसको 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 7:4। यही तुम्हारा था 7:4। तो ये आंसर तुम्हारा निकल गया। तो जिसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा, इसको हम लोगों ने डीएसएम से देखते ही बोला कि यही हमारा आंसर होगा। यही मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि क्वेश्चन देख के डरो नहीं, बल्कि क्वेश्चन देख के, ठीक है, तुमको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दे ही रहा है वो, ताकि तुम गलती करो, उसी का तुम फायदा उठाओ, ठीक है, और आंसर वहीं से देख के मार लो। चलो, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन होता है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। चलो, क्या है, एक स्टोन है जो कि 35 ग्राम का है, जिसकी कीमत 12,250 है। एक्सीडेंटली वो गिर जाता है, टूट जाता है 2 पार्ट में, 2 और 5 में। अब इसका प्राइस जो है वो स्क्वायर ऑफ वेट के हिसाब से वैरी करता है। तो टूटने से कितना लॉस हुआ ये बताओ। चलो, बेसिकली अब इसका अगर तुम निकालोगे तो पहला वाला जो था, ओरिजिनल जो था वो 35 था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर में जाओगे तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 4। स्क्वायर वाला वीडियो एक बार देख लोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। 5 के स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4, और 5 का स्क्वायर 25 यहां लिख लेते हैं। तो 3 × 4 12 आ गया, तो 1225 तुम्हारा पहले वाले का। अब क्या था कि ये 35 था, ये चला गया 2 और 5 के 2 टुकड़े में बट गया। तो 2 + 5 7, अगर x लेते हो तो 7x = 35, 7x = 35, x = 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x तुम्हारा हो गया 10 और 5x हो गया 25। अब ये 2 पार्ट में बट गया, ये 35 जो था ये 2 पार्ट में बट गया। तो इसका वैल्यू आ गया 100, और जो 25 वाला था इसका वैल्यू आ गया 625। ये टोटल कितना आ गया, 725। डिफरेंस कितना है, लॉस तो तुम्हारा डिफरेंस ही है ना, तो डिफरेंस है तुम्हारा 1225 - 725, 500 का, ये आ गया। अब 1225 का वैल्यू 12,250, एक जीरो लग गया, तो 500 का वैल्यू 5,000, एक जीरो लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो। इसमें क्या रहता है कि स्क्वायर में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही रहता है, क्या प्रीसियस स्टोन है जिसका कि प्राइस वेट के स्क्वायर के हिसाब से वैरी करता है, तो तुम्हें स्क्वायर पे कमांड होना चाहिए। स्क्वायर पे कमांड करके फिर बाकी रेशियो में करके बांट लो। 35 का स्क्वायर किया 1225, ठीक है, 2 + 5 7 × 5 = 35, तो ये 10 हो गया और ये 25 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंस निकालोगे तो 1225 - 100, 1125 - 625, 500। 1225 का वैल्यू चूंकि एक जीरो लगा के 12,250 है, तो
डिफरेंस का वैल्यू 5000, अगर इसमें से पूछता तो एक का वैल्यू 1000 आता और एक का वैल्यू 6250 आता। क्या तो इस तरह से करके इजी वे में कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या है कि अंशु ने बॉबी और चंदन को उतने ही पेन दिए जितना उनके पास पहले से था। ठीक है, अगर मान लो कि ये तुम्हारा अंशु, बॉबी और चंदन, इन लोगों के पास अगर 2 और 2 पेन थे तो इसने इसको अगेन 2 पेन दे दिए, यही इसमें है। चलो देन चंदन गेव अंशु एंड बॉबी एज मेनी पेन्स एज ईच ऑलरेडी हैड। पहले क्या हुआ कि अंशु ने पहले ए ने बी एंड सी को दिया, फिर उसके बाद सी ने ए एंड बी को दिया। इसके बाद क्या हुआ कि नाउ ईच हैड एन इक्वल नंबर ऑफ पेन। तो टोटल अगर 72 है तो इसके बाद सबके पास 24 पेन है। अब इसमें देखो कि बॉबी जो है बी को हमेशा मिलता ही है, दिया किसने, ए ने और सी ने। और सी ने जब इसको दिया तो सी का भी वही कंडीशन था कि उतने ही पेन दिए जितने इनके पास ऑलरेडी थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो मैं आंसर बताता फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आंसर की बात करें तो इसका मतलब बी के पास जब सी ने दिया उसके पहले इसके पास 12 पेन थे, और ए ने जब दिया तो ए ने भी उतने ही पेन दिए जितने उसके पास थे। तो जब ए ने दिया होगा तब इसके पास 6 पेन रहा होगा। तो पहले ओरिजिनली इसके पास 6 पेन थे, फिर ए ने 6 पेन और दे दिए तो 12 हो गया, फिर सी ने इसको 12 पेन और दे दिए तो इसके पास 24 हो गया। तो मेरा जो आंसर है वो मेरा शुरुआत में बॉबी के पास 6 ही पेन थे। अब प्योर लॉजिक वाला क्वेश्चन है, चूंकि बॉबी के पास पहले से जो भी पेन रहा होगा उसके बाद उसने 2 बार उसको मिला ही है, और उतना ही पेन उसको मिला है जितना उसके पास ऑलरेडी था। तो अगर सेकंड इसके बाद 24 है तो इसका मतलब पहले के बाद 12 थे और उसके पहले उसके पास 6 रहे होंगे, तभी उसको पहले ए ने 6 दिए फिर सी ने 12 दे दिए। अगर ऐसे देखें कि इसके पास कितना रहा होगा क्या, तो वो निकालने के लिए फिर तुमको यही आ जाएगा कि भाई 6 पेन इसको दे दिए, फिर सी ने इसको 12 दिए। ठीक है, अगर मैं इससे सबका निकालूं सबके पास ओरिजिनली कितना था, तो देखो कि सेकंड में ए को मिला है पेन, तो सेकंड में ए के पास 12 पेन थे। क्या सेकंड में 12 पेन थे इसके पास, और सी के पास सेकंड में कितने पेन थे, सी ने इसको 12 दिया और इसको 12 दिया, उसके बाद इसके पास 24 बचे हुए हैं। इसका मतलब सी के पास 48 पेन थे, सी के पास 48 पेन थे। तभी उसने क्या किया कि 12 इसको दे दिया, 12 इसको दे दिया, उसके बाद उसके पास 24 पेन बच गया। ठीक है, तो सेकंड में हो गया पहली बार में। अब सी का अगर सेकंड में 48 है क्या, तो इसके पहले इसके पास 24 रहा होगा। क्यों, क्योंकि ए ने इसको उतने ही पेन दिए जितने इसके पास थे, तो इसके पास 24 थे तो उसको 24 और पेन दे दिए। तो पहली बार में चूंकि पेन तो 72 ही है सबका, तो 24 6 30, और यहां पर हो जाएगा 72 में से ये 30 घटा दोगे तो ये 42 आ जाएगा। तो पहली बार में 42 6 और 24 थे, इस 42 में से इसने क्या किया 6 और 24 30 पेन इधर दे दिया, इसके पास बच गए 12। क्या तो ये मैंने मेरा इसमें हम लोगों को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बाद में तुम्हें कहीं जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने तुमको एंड तक एक्सप्लेन कर दिया कि सबको कितने पेन स्टार्टिंग से थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
देखो तीन संख्याओं का योग बोल रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8, देन द सेकंड नंबर इज। अब सेकंड नंबर जो बोल रहा है वो 3 और 5 का मल्टीपल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि भाई ये देखो इधर ये 3 का मल्टीपल है और यहां पर 5 का मल्टीपल है। तो 3 और 5 के मल्टीपल में अगर हम ढूंढने के लिए जाएंगे तो मेरे पास एक ही है, नहीं ये भी है, सॉरी, ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब इसके चांसेस कम है क्या, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, भरोसा नहीं है तो चलो। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये तुम्हारा 5 और 3 15 का आता है, ठीक है। देखो ये 2:3 है और ये तुम्हारा 5:8। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 के मल्टीपल में ले लेते हैं। तो 3 के मल्टीपल में अगर लेंगे, सॉरी इसको 15 बनाना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने इसको 15 बनाया तो ये मेरा 10 हो जाएगा, और इसको चूंकि 5 दिया 15 बनाया तो ये मेरा 24 हो जाएगा। ये रेशियो का इनिशियल वाला वीडियो देखोगे मैथ्स मेड इजी में, तो उसमें ये चीज़ें बताई हुई थी कि हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कैसे करते हैं एक से दूसरे में। देखो इसका कुछ होता नहीं है, इसमें क्या होता है कि इसका हम लोगों ने ले लिया एलसीएम, ये 15 आ गया। अब देखो 3 × 5 15, तो 2 × 5 10, और क्या है कि 5 × 3 15 है, तो 8 × 3 24 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा जो रेशियो आ गया 10 15 और 24 में आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 49, 10 + 15 25 + 24 49। इसका डबल है 98, तो ये जो मेरा नंबर आ जाएगा 20 30 और 48। इसलिए मैंने बोला था इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है 8, तो इसलिए चांसेस यही था कि ये मेरा 30 वाला आंसर हो जाए। बट चूंकि 2 थे तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर आंसर मार के खत्म नहीं किया। अगर सिंगल होता, क्या मान लो केवल 30 होता, तब तो हम लोग आंसर वही मार के चले जाते। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 और 3 के रेशियो में है। 6 is subtracted from numerator, then result is 2/3 of the original। देखो 2/3 अगर ओरिजिनल का होना है तो मैं एक काम करता हूं, इसको 3 के मल्टीपल में ले लेता हूं। 3 के मल्टीपल में लेंगे तो ही मेरा आंसर आएगा। मुझसे पूछ क्या जा रहा है, फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मुझे ये देखना है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए न्यूमरेटर, और 6 घटाने के बाद वो अपना 2/3 हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा 6 का मल्टीपल है और 6 घटाने के बाद 2/3 हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। पहला चीज है मेरा, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। क्यों? क्योंकि 2/3 करना है। दूसरा मेरा कंडीशन है, ठीक है, कि 6 घटाने के बाद जो है ये 2/3 हो जाना चाहिए अपना ओरिजिनल नंबर का। 6 3 का मल्टीपल है, लेकिन 6 घटाओगे तो 0 दे देगा, नहीं आएगा। 18 3 का मल्टीपल है और 6 अगर घटाओगे तो 12 देगा, तो ये इसका 2/3 हो जा रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 27 में से 6 घटाओगे 21, लेकिन 27 का 2/3 18 होता है, तो ये नहीं होगा। 26 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 21 में से 6 घटाएंगे 15 आएगा। 21 का 2/3 अगर करते हैं तो ये मेरा 14 आता है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास है 18, जो कि आंसर होगा। इसमें तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। बनाने के लिए तुम बना ही सकते हो क्या, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x लेके बनाओगे, अगर इसको बनाने के लिए जाओगे, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा कि जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखी थी वही चीज़ें तुम्हारा फिर आएगा इसमें क्या, कि मान लो कि भाई ये 2x बाय 3y है, ठीक है। अब इसमें से अगला वाला आएगा 2x माइनस 6। अच्छा, क्या 2/3 होने के लिए इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ये तो एज इट इज रह ही जाएगा क्या। तो अगर मैं पहले वाले में से, ठीक है, 2x माइनस 6 करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाता है, ठीक है, 2/3 इंटू 2x। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 4/3x। ये तो खत्म ही हो गया, तो 4/3x इक्वल टू 6। कुछ हम लोगों ने गलत कर दिया। अच्छा सॉरी, ये नीचे तुमको 3x भी लेना पड़ेगा। ये 3x लोगे तब क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा यहां से कैंसिल होगा क्या। बट ये तुम्हारा तरीका होगा बनाने का क्या? इतना करने के लिए जाओगे अल्टीमेटली आना वही है क्या? तो कोई बहुत पर्पस सॉल्व नहीं होता, करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा तरीका यही होगा कि 2x बाय 3x लोगे, ठीक है क्या, इसको 2x बाय 3x फिर करोगे, ये 2/3 में बदल जाएगा कब, जबकि तुम 2x माइनस 6 बाय 3x करते हो। तो अब इसको तुमको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन को देख लो। देखो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तुमको दिया हुआ है 660 है। अब इसमें से बॉयज एंड गर्ल्स 13:9 के रेशियो में है। 30 लड़कियां ज्वाइन करती है, कुछ लड़के छोड़ देते हैं स्कूल। नया रेशियो जो लड़के और लड़कियों का है वो 6:5 हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। अगर मैं डीएसएम की बात करूं, ठीक है, तो डीएसएम में हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि ओरिजिनली मेरे पास 660 लोग थे, 660 में से 30 लड़कियों ने ज्वाइन किया, माइनस कुछ लड़के निकल गए जिसको हम बी मान लेते हैं, और अब जो मेरे पास नंबर बचा है, ठीक है, ये 6:5 के रेशियो में है, मतलब 11 का मल्टीपल है। तो अब मैं इसको देखता हूं, 660 प्लस 30, 690 में से क्या घटाऊंगा कि मेरा 11 का मल्टीपल आ जाएगा। देख लेते हैं, 690 में से 50 घटाओगे तो 640 नहीं, 690 में से 40 घटाओगे 650 नहीं, 690 में 20 घटाओगे 670, 11 का मल्टीपल नहीं है। 60 घटाओगे 630, 11 का मल्टीपल नहीं है। 30 घटाओगे तो 660 हो जाएगा, ये 11 का मल्टीपल है। तो हम लोगों ने इसको कहीं कुछ नहीं किया, बनाने के लिए जाएंगे तब होगा, लेकिन डीएसएम से करने के लिए हम लोग प्लेन लॉजिक था, 660 है, 30 ऐड हो गई 690, कुछ निकल गए लड़के, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन उसके बाद 11 का मल्टीपल है। तो मेरा यहां से जो है मैं देखता हूं 690 में से क्या घटाऊंगा कि 11 का मल्टीपल हो। अब मान लो कि बोलते हो कि ठीक है, कभी ऐसा होता है कि 2 आ जाता, तब हम लोगों को एक बार इसको बनाना पड़ेगा। अगर बनाएंगे तब उसके लिए क्या हो जाएगा कि 660 को तुमको 13 और 9 में तोड़ना पड़ेगा। 13 9 22, 22 इंटू 30 करोगे तब ये आएगा, यूनिट वैल्यू मेरा क्या आ गया 30। तो ये मेरा 13 इंटू 30 390, 9 गुना 30 270। क्या किया मैंने बोला कि भाई 13:9 है,
तो 13:9 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22x 660/22 करोगे तो ये 30 आ जाएगा। तो यूनिट वैल्यू 30 आ गया। 13 × 30 390, 9 × 30 270। अब बोल रहा है कि 30 लड़कियां ऐड हो गई, ठीक है, और ये जो रेशियो है ये 5 के रेशियो में। अब ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 कितने के बराबर है, 300 के बराबर। तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 270 + 30 300। ये 5 के बराबर है। देखो यहां लिखा है ना 6:5। तो अगर 5x = 300 है तो x = 60। तो ये अगर 5x है ये 6x हो जाएगा। तो 5x = 300 है तो x का वैल्यू 60 आ गया। तो बॉयज कितना है 6x, ये कितना हो गया 360। एक्चुअल में तुम्हारे पास कितना था 390। तो कितने बच्चे चले गए 30 बच्चे चले जाएंगे तब 360 बचेगा जो कि 6x होगा। तो यही तुम्हारा, हम लोगों ने डीएसएम से बोला था कि यही एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। इसको प्रैक्टिस में कम रखो, ये तभी यूज करो जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना बचे। क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो 2 कंसेक्यूटिव ईयर में इनकम जो है 2 और 3 के रेशियो में है और एक्सपेंस 5 और 9 के रेशियो में है, ठीक है। इफ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000, माई एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000, माई टोटल सेविंग फॉर 2 years इज, चलो इसको कर लेते हैं। ईयर 1, ठीक है, ईयर 2, ठीक है। ये है तुम्हारा इनकम और ये है तुम्हारा एक्सपेंस। अब ये बोल रहा है कि मेरा इनकम जो है 2 और 3 के रेशियो में है, 2:3, और एक्सपेंस जो है ये 5:9 के रेशियो में है। अब आता है कि बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में इनकम 45,000 है। तो सेकेंड ईयर में इनकम 45,000 है। तो फर्स्ट ईयर में इनकम 30,000 हो जाएगा। 3 बराबर 45,000, तो 2 बराबर 30,000, 1 बराबर 15। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। चलो एक्सपेंस बोल रहा है कि 5:9 के रेशियो में है। तो एक्सपेंस बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में मेरा 25,000 है। 5 × 5 = 25, तो 9 × 5 = 45। तो बोल रहा है कि दोनों साल को मिला के टोटल सेविंग क्या है। तो यहां पर तो सेविंग इसका 0 है। 45,000 इनकम था, 45,000 खर्चा हो गया। यहां पर जरूर है कि 30 - 25 5,000 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। ये बनाने के लिए है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो एग्जाम में अगर बनाने के लिए जाओगे तो एग्जाम में तुम्हारा पर्पस, जो तुम्हारा तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये मेरा 45 है, ये मेरा 30 है, ठीक है, और ये मेरा 25 है, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, तो ये मेरा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ये दोनों तो कट गया। 30 - 25 5,000 मेरा आंसर है। तो बताने के बाद अब तुम उसको शायद ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे क्या, कि देखो एक बार मैंने बता दिया तुम्हें। अब ये है कि ये चीजें तुमको बैकवर्ड चलना है कि क्या क्या चीजें हमने की है क्या। तो जब हम लोग डीएसएम यूज करते हैं तो उसमें यही होता है हमारा, इतना हम लोग टाइम नहीं देते, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग मेंटली करते हैं, और लिखना भी होगा तो मिनिमम करेंगे क्या। तो जैसे मुझे यहाँ 45 मिला, हमने इसको बोला 30 है, यहाँ पे 25 बोला, इसको मैंने बोला 45 है। 45 45 कैंसिल हो गया, 30 - 25 5,000 का मेरा प्रॉफिट है। इतना ही तुमको टाइम लगेगा। जिसको बनाने में हमें 3-4 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट लग जाते हैं, उसको तुम देखोगे 10 से 15 सेकंड में बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो में भी वही है जो एक बार हम लोगों ने पहले देखा था। तो रेशियो वाले जनरली ऐसे ही रहते हैं। अब बोल रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ मूवी
तुम्हारा 3:1 था, मेल फीमेल 3:1 है। उसके बाद फिर क्या है कि इंटरवल में 16 लोग चले गए। चलो इंटरवल में -16 चलेगा। उसके बाद 6 फीमेल ऑडियंस आ गए। अब क्या है कि ये तुम्हारा 2:1 के रेशियो में आ गया, नया रेशियो 2:1 के रेशियो में आ गया। अब मैं इसको डीएसएम के हिसाब से अगर देखूं, ये तो मैंने रीस्टेटमेंट है तुम्हारा, -16 हो गया, ठीक है। इसी रेशियो में, जिस रेशियो में ये था, 6 फीमेल ये आ गई, ठीक है, बीवी आ गई। और नया जो तुम्हारा रेशियो है, न्यू रेशियो 2:1 के इसमें आ गया। डीएसएम में हम लोग बोलेंगे कि पहले 4 का मल्टीपल था, पहले 4 का मल्टीपल था, इसमें से 16 लोग चली गई, 6 लोग आ गए, और अब जो है ये 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। मल्टीपल वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, 3 के मल्टीपल में है। तो अब इसमें क्या हो गया, 4 के मल्टीपल में मैंने -16 प्लस 10 घटा दिया, तो ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको हम लोग डीएसएम में कैसे फिट करेंगे कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे 4 का मल्टीपल, उसमें से 10 घटाएंगे, फिर देखेंगे 3 का मल्टीपल आता है कि नहीं आता। देखो 64 4 का मल्टीपल है, -10 54 3 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा। 48 -10 38, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 54 -10 44, 3 का मल्टीपल नहीं है। -10 62, 3 का मल्टीपल नहीं है। -10 58, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इतना तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। डीएसएम में हम लोग इनिशियली क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है, तुम पहले 4 के मल्टीपल में हो, 16 निकल गया, 6 आ गया, मतलब एक्चुअल रिजल्ट 10 बाहर हो गया, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में से 10 को हटाना है और 3 का मल्टीपल लेके आना है। अब यहां पे 4 का मल्टीपल लगभग सारा ही था, इसको छोड़ के, क्योंकि ये डेसिमल में चला जा रहा था, ठीक है। बाकी सारे 4 के मल्टीपल है, लेकिन 10 घटाने के बाद 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दे रहा है, 64 - 10 54। अब अगर इसको अपने को करना होता, ठीक है, कि चलो इसको हम लोग अगर नॉर्मल वे में करने के लिए जाते, ठीक है, तब हमारा क्या होता, तब हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, इसको हम लोग 3 और 1 के रेशियो में था। अब 16 तुम घटा रहे हो, 16 को भी 3 और 1 के रेशियो में ही तुमको घटाना है, क्या। तो इसको 3 और 1 में करोगे तो -12 -4, तो इसको तुम लिख के चलोगे 3x और ये x, फिर आ जाएगा, सॉरी इसको y ले लो, 3x। अच्छा तो ठीक है, x में ही लेके चलो, ठीक है, 3x और x। अब 3x में से तुमने 12 घटा दिया, ठीक है, और x में से 4 घटा दिया, फिर क्या हो गया, तुमने इसमें +6 कर दिया। तो अब क्या हो गया, 3x - 12 इज टू, ये तुम्हारा क्या है, x + 2। इसका जो रेशियो आ गया, ये तुम्हारा आ गया 2:1 का। अब यहां से तुम्हें बनाना पड़ेगा क्या, कि 3x - 12 डिवाइड बाय x + 2 इक्वल टू 2/1। तो 3x - 12 इक्वल टू 2x + 4। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, इसको उधर लेके जाऊंगा, 3x - 2x इक्वल टू 12 + 4, तो x इक्वल टू 16। अब क्या हो गया कि 3x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 16, टोटल कितना आ गया, 64। तो यही हम लोगों ने बिना किसी कैलकुलेशन के सिंपल वे में बोला कि भाई 4 का मल्टीपल है, उसमें से 10 घटाऊंगा और 3 का मल्टीपल लेके आऊंगा। क्या अब देख लिया तुमने कि बनाने में कितना टाइम लग रहा है।
तो डीएसएम पे अभी भी मैं बोलूँगा डीएसएम पे कंट्रोल करो, नहीं होता है तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वाला वीडियो बार बार देखो, डीएसएम पे कंट्रोल आ जाएगा तो काफ़ी इजीली बना पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि भाई डीएसएम में हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि पहले तुम्हारा क्या था कि मिल्क और वाटर 5 और 1 के रेशियो में है, अगला वाला तुम फिर 5 लीटर मिला दोगे तो अगेन ये 5 और 2 के रेशियो में हो जाता है। जब तुम +5 कर देते हो, ठीक है, तो ये 5 और 2 के रेशियो में हो जाता है। तो बोलता है कि भाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एक तो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 5 के मल्टीपल में देखोगे तो ये नहीं है, ये तो डेसिमल वाले को तो क्या ही लोगे, 25 और 30 है। अब यहां पर ये आता है कि पहला वाला जो था तुम्हारा, क्या वो अगर ये 25 लोगे तो ये बेसिकली पहला वाला तुम्हारा 6 का मल्टीपल है। टोटल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो 5 + 1 6 का मल्टीपल है, दूसरा वाला कितना है 7 का मल्टीपल है। तो 5 मिलाने के बाद 5 लीटर मिलाने के बाद तुम्हारा 7 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको 30 लेता हूं, ठीक है, मैंने मिल्क को अगर 30 लिया तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 30 + 6 36, ये 6 का तो मल्टीपल है, लेकिन जैसे ही इसमें मैंने +5 किया तो 41, ये मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये मेरा नहीं आ सकता है। क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हें लेना पड़ेगा फिर 25 वाला। क्यों? क्योंकि 5:1, इसको अगर मैंने 25 लिया तो इसको 5 लेंगे, ये मेरा 30 हो गया। अब इसमें 5 लीटर मिलाऊंगा तो ये 25 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये मेरा 35 हो जाएगा, जो कि 5 और 2 को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, तुम पहले देख लो कि 5 वाला चाहिए, 5 में मेरे पास 2 है। अब इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं इसको 30 लेता हूं तो ये मेरा 5 हो जाएगा, यहां पर 35 आ जाएगा, और 5 मिलाऊंगा, सॉरी ये 36 हो जाएगा, ये 30 + ये 6, ये 36 हो जाएगा। 36 में 5 ऐड करूंगा तो 41 होगा, वो 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मेरा 30 नहीं आ सकता है, 25 मेरा आंसर। इसको भी बनाने के लिए जाओगे तो फिर से वही चीजें आ जाती है, ठीक है, कि तुमको 5x अब इसको x लेते हो कि भाई ये मेरा में है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इनिशियल मिक्सचर जो है 6x है, 6x में 5 लीटर अगर तुम पानी मिला देते हो तो ये तुम्हारा, तो इसको तुमको वाटर के फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। इसको तुमको वाटर के फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा, तो मिल्क बाय वाटर, ये तुम्हारा 5/1 है, और जब तुम 5 लीटर पानी मिला दोगे, ठीक है, m/w + 5 = 5/2 हो जाएगा। इसको तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, इस दोनों का इक्वेशन बना के, और फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जैसे हमने पिछले बार में किया था, बेकार का टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, अगर तुम्हें बनाना हो तो यही है इक्वेशन, इसी इक्वेशन पे तुम्हारा बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस तरह के क्वेश्चन रेशियो में रहते हैं, इसमें क्या है कि तुम उसको डायरेक्ट वहां पर कर सकते हो। देखो 1 2 3 के रेशियो में है, फर्स्ट सेकंड स्लीपर, ये तुम्हारा 1 2 3 के रेशियो में है, और इसका जो टिकट का है वो 5 4, ये पैसेंजर है, ये टिकट है, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा जो रेवेन्यू होगा वो कितना आ जाएगा, टोटल तुम्हारे पास जो अर्निंग होगी वो कितनी होगी, इससे आएगा 5,
इससे आएगा 8 और इससे आएगा 6। तो ये तुम्हारा 5 8 13 6 19 आ गया। तो अगर तुम x के फॉर्म में चलते हो तो ये 19 आ गया और ये तुम्हारा 57,000 है। तो अगर x मान के चलते हो कि ठीक है ये मेरा ये है, तो 19x इक्वल टू 57,000 आ जाएगा। तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 3,000। देखो अब x का वैल्यू 3,000 आ गया, तुमको पूछ रहा है कि फर्स्ट से कितना आता है। तो फर्स्ट से तुम्हारा 5 दिया 15,000 आ जाएगा। अब तुम सबका ही निकाल सकते हो, इसका 24,000, इसका 18,000, एक का 15,000। तो ये कॉमन है, इसमें कहीं कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि दो, देखो इस क्वेश्चन में देखो तो क्या है कि बोल रहा है कि भाई होटल है, होटल में तुम्हारा एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो होता ही है भाई, ठीक है, कस्टमर्स आएंगे, मान लो कि रेस्टोरेंट है, खा रहे हैं तो खाने का एक खर्चा होगा, लेकिन बिजली का खर्चा, स्टाफ का खर्चा वो फिक्स्ड होता है। तो उसके हिसाब से इसने दिया हुआ है कि दो पार्ट में एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। अब यहां पर तुमको दिया हुआ है कि 200 लोगों में 200 से जब 250 हुआ तो 50 बढ़ गया, तो खर्चा तुम्हारा कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरा, ये क्या है, 300/50, 6 रुपए। अब इसके आगे की बात करें, अगर बोल रहा है कि 250 से 300 हो गया, कितने लोग बढ़ गए, 50 लोग। अरे पहले 50 बढ़ा था तो तुम्हारा खर्चा 300 बढ़ा, अगली बार फिर 50 बढ़ाओगे तो फिर 300 रुपए बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से तो ये तुम्हारा 1900 रुपए डायरेक्ट ही आंसर आ गया। अब यहां तो ठीक है, इजी था। कई अगर मान लो कि इसमें मुझे ये निकालना हो कि भाई वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर हेड हमने निकाल लिया, पर पर्सन जो है, ठीक है, ये मेरा है पर पर्सन। अब अगर पूछा जाता है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तब क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे कि 200 रुपए का, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है ये आ रहा है मेरा 1300 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 200 इंटू 6, 1200। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना आ गया, 1300 माइनस 1200, ये तुम्हारा 100 रुपए, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इस क्वेश्चन से मतलब का नहीं है, लेकिन चलो कभी अगर पूछते तो। और इससे अगर तुमको मान लो कि अभी वाला निकालना हो, तो अभी तुम्हारे पास कितने लोग हैं, 300। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 6 रुपए पर हेड, तुम्हारा खर्चा कितना हो गया, 1800। इसमें तुम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दोगे, 1800 प्लस 100, ये तुम्हारा 1900 रुपए टोटल कॉस्ट यहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो चलो, ऑल द बेस्ट। देखो कई बार तुम्हें लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, या कई सारे स्टेप्स मैं स्किप कर दे रहा हूं। देखो जनरली मैं बिगिनर्स को पढ़ाता नहीं हूँ, क्या मैं मेंस वाले को पढ़ाता हूँ, तो आदत मेरी उसी हिसाब से है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि बहुत हद तक समझाऊं। और एक बात को समझो कि जब तक तुम स्टेप्स खाना नहीं सीखोगे तब तक रिजल्ट कैसे आएगा। प्री में स्पेशली जहां पर कि बहुत क्विक तुम्हारा कैलकुलेशन होना चाहिए, वहां पर स्टेप वाइज नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की है कि स्टेप वाइज तुम्हें इसलिए बताऊं क्योंकि स्टेप वाइज अगर तुम्हारा क्लैरिटी रहेगी तब तुम डीएसएम को अच्छे से समझ पाओगे, क्या, और क्विकली कर पाओगे। बट फिर भी डीएसएम में चूंकि हम लोग कई सारे दूसरे वे अडॉप्ट कर लेते हैं जिसको कि एक्चुअल कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए सजेस्ट करूंगा कि वीडियोस को पूरा देखा करो, सारे वीडियोस देखो, तो क्या होगा कि डीएसएम पे तुम्हारी मास्टरी आएगी। क्या, चलो ऑल द बेस्ट। फिर से अटैक ही कुछ लेके आया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे ये फीडबैक मिला कि क्वेश्चंस उसमें प्रॉपर दिख नहीं रहे क्योंकि हम लोग ऐप से कर रहे थे। आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ये मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, पॉसिबल हो तो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखो यहाँ जहाँ रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्विज यहाँ तक हम लोगों ने कर किया था। तो इसके बाद जो ऊपर वाले चार हैं ये हम लोग आज करने वाले हैं, टेबल दिया है, ठीक है, रॉन्ग सीरीज, अप्रॉक्स, मिसिंग सीरीज।
सीक्वेंस शायद मैंने लॉन्ग सीरीज, ठीक है, मिसिंग सीरीज, अप्रॉक्स एंड देन DI के हिसाब से दिया है। तो यहाँ से जाके बना लेना और उसके बाद फिर तब इस वीडियो को देख लूँगा तो तुम्हें एक्चुअली फायदा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला वाला तुम्हारा ये लॉन्ग सीरीज वाला है, बट मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि शायद ये हमने पहले किया हुआ है। 1 3 7 22, 1 3 7 22 89 4 4 6 और 2 6 7 7। ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ये चीज पहले भी किया हुआ है। इंटू 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 और शायद पिछली बार मेरा 7 गलत था। इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। अब इसमें क्या है कि ये 6 + 1 ठीक है, ये मेरा 5 + 1 ठीक है, ये भी 4 1 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर गलत क्या है? फिर गलत मेरा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 + 1 3 नहीं है और 3 के आगे वाला सब ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो तुम्हारा लॉग है वो है तुम्हारा 1, ठीक है। 1 की जगह पर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 आता तो 2 इंटू 1 + 1 कर दे तो 3 आएगा। ये तुम्हारा यहाँ पर लॉग है, ठीक है। अगले वाले में चलो 5 8 17 24 5 8 17 24 40 48 65। अब इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं 3 9 7 थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है ना। इसका मतलब डिफरेंस नहीं हो सकता है क्योंकि पहले 3 था, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है, फिर 15 आ गया और फिर यहाँ पर देखो तो 9 आ गया। तो इसका मतलब कुछ तो और है, कुछ और है। एक बार नंबर पे ध्यान दो 5 8। अगर 5 की बात करूं तो ये मेरा 2² + 1। 8 की बात करूं तो 3² - 1। ये मेरा सीक्वेंस अब लग रहा है कि ठीक है। 4² + 1 5² - 1 6² + 1। ये मेरा 37 होना चाहिए था, जिसकी जगह पर 39 है। क्या मतलब हमारा जो गलत है वो ये है 39। तो जब कभी भी डिफरेंस तुम्हें लगे कि डिफरेंस कुछ उल्टा हो रहा है तो कुछ और सोचना स्टार्ट करो, नंबर देखना स्टार्ट करो। 156 237। अब इसमें भी देखो तो कोई जो है मल्टीप्लिकेशन वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। 156 237 301 349 386 411 427। अब डिफरेंस अगर निकालना है तो छोटे वाले का डिफरेंस निकालना इजी होता है। तो अगर ये करोगे तो ये 16 है, ये करोगे तो ये 14 + 11 25 है। अब इसका मतलब अगर ये 16 25 है तो ये मुझे 36 होना चाहिए, लेकिन ये है मेरा 37। 9 7 16, ठीक है, 5 3 8। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम याद है तो ठीक था, तो प्रॉब्लम इसमें है। ऊपर देखते हैं, इसका डिफरेंस मेरा 49 होना चाहिए। 25 था, ये 36 होना चाहिए मेरा, ये 49। तो 301 + 49 करेंगे तो 350। अगर ये 350 होता तो ये मेरा 36 का क्या किया। इसका मतलब जो हम लोगों ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो तो यहां से समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही है, क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन है। 31 15 14 26 75 2 96 14 85। अब 31 और 15 को देखो तो आधा का डिफरेंस, तो
डेफिनेटली इसको आधा से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर ये आधा करेंगे तो 15.5 आएगा, 15.5। तो वहां से तुमको आधा माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो तो इंटू 1 माइनस 1, इसको देखो तो इंटू 2 माइनस 14 दूनी 28 माइनस 1, इसको देखो 26 दिया 78 माइनस 3, 75 चौके 300 माइनस 4। तो यहाँ तक ठीक है, तो इसका मतलब गलत कहाँ है? गलत क्यों है? 1485, क्योंकि बाकी सबका तो कैलकुलेशन नीचे से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एंड और करेक्ट वाला ऑप्शन मिलेंगे, इसका मतलब मेरा जो गलत है वो यही है। चेक करोगे तो 300 इंटू 5 1500, 4 इंटू 5 घटा लोगे ये आ जाएगा 1480। उसमें से तुम्हें 5 घटाना है, ये जो तुम्हारा आना चाहिए था वो था 1475, है कितना? 1485, ये चलेगा। इसमें भी डिफरेंस ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस वाला ही होगा, क्योंकि कुछ बड़ा नंबर मतलब ऐसा कुछ मिलता जुलता है। 238, 245, 256, 269, 286, 305, 327। अब इसमें अगर देखो 238, 245, ये गैप है 7 का। इसको देखो तो ये 45, ये है 11। इसको देखो तो ये है तुम्हारा अगेन 7 का, ये है 13 का तुम्हारा। इसका देखो तो ये है तुम्हारा 17। आप समझना ये हो क्या रहा है, ये तुम्हारा प्राइम को लेकर चल रहा है। 7, 11, 13, 17, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 23। ये प्राइम को लेकर चल रहा है। मैं डिफरेंस देख रहा था कि मुझे 11 के बाद शायद 15 आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन नहीं, इसलिए वो क्या है 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये मेरा गलत हो जाएगा, 327 की जगह पर मुझे 328 चाहिए। ये हमेशा देख लिया करो, अगर डिफरेंस भी मैच नहीं करता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो तुम्हारा प्राइम वाला सीरीज है। रॉन्ग वही तक है, ठीक है, ये बेसिक सीरीज है। इसको देखो तो ये भी काफी हद तक समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसको करोगे तो ये 6 5 7 5 6 35, तो ये इंटू 5, 17 चौके 68, ये इंटू 4, ये इंटू 3 होगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है 2880 गैप 5760 17280, और इसी तरह ये देखो इंटू 3 है, ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 क्या निकालेंगे, ये इंटू 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर है 2880 आ जाएगा। ज्यादा इजी है, बेकार में तुम पूरा करने के लिए जाओ। तो कई बार थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, शायद में देखने में इजी हो। ये लिखना भी पड़ेगा फिर। देखो 24 17 10 3 माइनस 4। अब इसका डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। 24 माइनस 17 7, 17 माइनस 7 10, 10 माइनस 7, ये माइनस 7, ये माइनस 7, माइनस 4 माइनस 7 कितना आएगा? माइनस 7। ये मेरा आंसर। इसको भी अगर हम लोग सेम फॉर्मेट में कर लें, 0 2 6 12 20, 0 2 6 12 20। अब देखो इसका गैप है 2, इसका गैप है 4, इसका गैप है 6, इसका गैप है 8, तो इसका गैप आएगा 10। 2 6 12 20 30 करोगे तो 2 4 6 8 10, तो 20 प्लस 10 30।
इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें हम लोग को काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ नंबर अपने आप में कुछ नहीं बता रहा है, तो हमें गैप ही निकालना पड़ेगा। चलो 1515 और 1172, 2 3 5, ठीक है, 7 4 11 12। अब समझ में आ गया 3 4 3 जैसे ही दिखा, इसका मतलब ये है कि ये मेरा 7 का क्यूब। चलो इसको करो, अब तो समझ में आ रहा है कि अगर 7 का है तो मे भी क्या घटते हुए होगा, तो 6 का क्यूब चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। 9 2 11 56 16 72, तो ये 125 होगा ही, ठीक है, ये 64। अब इसको करने की जगह पर हम लोग यहाँ पर चलेंगे 27, 7 का 6 का 5 का 4 का 3 का, इसमें से मैं 64 घटाऊंगा, इससे 740 में 27 जोड़ दूंगा, 740 में 27 जोड़ूंगा तो 767 मेरा आंसर आ जाएगा। ये देख लेना कि तुम्हें कौन सा वाला कैलकुलेशन करना चाहिए। ये इजी लग रहा है, 24 36 72 180 540। अब इसमें अगर देखो तो मुझे जो कैलकुलेशन आता है वो है 18 3 54 और 36 2 72, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब ये 1.5 होगा और ये 2.5 होगा, तो इसका मतलब ये इंटू 3.5 होगा, और 540 इंटू 3.5 मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर नजदीक मेरा आंसर है। कितना आएगा वो तुमको निकालने की जरूरत है। 540 को 3.5 से बड़ा करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये तुम्हारा मिसिंग वाला वही तक था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके तुमको दिखा पाऊँ, लिखने तो बचाऊंगा और कुछ नहीं। अगर तुमको क्लैरिटी रहती है तो देखो, रूट अंडर 821 माइनस 1368, क्या है 1368 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, equal to what plus root under 576। अब अप्रोच की बात है कि अप्रोच तुम क्या लोगे। अब देखो 1368 कितना हो जाएगा, 40 का होता 1600, 40 से थोड़ा कम होगा, 820 में से 40 घटाओगे कितना है 780, ठीक है। 780 का रूट करो कितना है 74 आता है, तो एग्जैक्ट निकालने की तो जरूरत नहीं, सिर्फ ये अप्रोच समझो। 1300 मतलब 40 से कम होगा, कितना होगा मुझे लेना देना 821, 820 में 40 लगाऊंगा 780, मतलब 784, तो 28 आ गया। ये है मेरा 26, सॉरी 24, 24 में क्या दो 4, अब 4 का स्क्वायर इसमें क्या है, एकदम इजी है। अगर मैं इसको ऐसे करके चलूं, ये 28 है, इक्वल टू व्हाट प्लस 24, 24 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16। तो तुम्हें बनाने में इतना ही टाइम लगेगा जितना कि मुझे ऊपर वाले में लिखने में लगा, लेकिन तुम्हारा एम भी होना चाहिए, इतना ही टाइम मुझे लगेगा। देखो नहीं क्लैरिटी है तो मैं फिर लिख देता हूँ, व्हाट स्क्वायर इनटू 20% ऑफ 400, ठीक है, मैंने लिखने के लिए उस हिसाब से लिख दिया प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1856। ये अब देखो कि 20% ऑफ 400 कितना होगा 80, ये है 36, कितना आ गया 116।
116 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1856 आ जाएगा? एक रफ आइडिया, जो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 आएगा। 18, इसका मतलब ये जो मेरा नंबर आएगा ये 18 से कम आएगा। ये जो नंबर है वॉट जो होगा ये लेस देन 80 होगा। तो लेस देन 80 किसका स्क्वायर? 4। कोई कैलकुलेशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इधर अपना अप्रोच ठीक करो। 20% ऑफ 480 प्लस 36 116, ये है मेरा 1800। 18 से कम आएगा। अब स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 ही है, ठीक है। लिख देता हूँ 125% ऑफ 420 plus 51 is equal to 80% of what square. अब देखो 125% 400 करोगे तो 500 आएगा। 20 का 125% लोगे तो 25 आएगा प्लस 51। तो मैं इसको बोल दूं कि 576 हो गया। 576 किसका स्क्वायर? 24 का स्क्वायर। इसका 80% 24 होगा। 30 का 80% करोगे तो ही 24 आएगा ना। 30 का 80% करोगे ये तुम्हारा आ गया 24। ये तुम्हारा अप्रोच तुम्हारा यही होना चाहिए। देखो अब 48 into 36 plus 20% of 120 is equal to what? अब देखो 48 into 36 का क्यूब रूट मैं इसको तोड़ लेता हूँ। 48 को 12 into 4 और 36 को 3 into 12। अब क्या आ गया मेरे पास? ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो इसका मतलब ये जो सॉल्व किया तो ये मेरा आया 12 प्लस 20% 120 का कितना आ गया? 12 दूनी 24। ये कितना आ गया तुम्हारा? 36। इसमें पूरा का पूरा ये भी तुम्हारा यहाँ पर था। इसको जितनी जल्दी तुम सॉल्व कर दो तुम्हारा बन जाता। और 48 कैलकुलेट करने के लिए चले जाओगे फंस जाओगे। ये हमेशा देख लिया करो कि जब नंबर दिखते हैं, जब 48 और 36 दोनों 12 के मल्टीपल है, मैं कोशिश यही करूंगा कि 12 से इसको तोड़ के देखिए। 42% 900 minus 27 into 9 is equal to what into 50। अब 900 का 42%, अगर मैं 900 का 40% करूँ तो 360, 900 का 2% 18, ठीक है। 360 प्लस 18 माइनस 27 इंटू 9। एक रफ आइडिया अगर मैं लेता हूँ या पूरा भी करता हूँ, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 180 और 60, ठीक है। 180 और 60 मतलब 240। अगर मैं इसको 380 लेता हूँ, माइनस 240 करता हूँ, आ गया 140। 140 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15 में 135। तो यही है तुम्हारा, इसको अगर तुमको करना हो, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा में भी कि इसमें ये करने के लिए जा रहा होगा वो, ठीक है, कि इसको मैं एक और तरीके से तुमको मैं दूसरा ये हो सकता है इसमें कि मैं इसको 42 इंटू 9 लिखता, ठीक है। 42 इंटू 9 लिखता
इसको मैं 27 और 15 के इसमें तोड़ देता हूँ। 42 इंटू 9 को मैं क्या करता कि 27 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 9। अगर ये तुम सोच सकते क्या तो बहुत इजी होता, वही है कि तुमको सोचना पड़ेगा कि भाई कोई नंबर दिया हुआ है तो कुछ इसमें कहानी तो नहीं है। अगर ये 9 है, ये भी 9 है, ये 42 है और ये 15 है, तो देखो 27, 15, 42, इसका मतलब जो मिसिंग लिंक है वो 9 ही है। अब इसको अगर मैं करता तो क्या हो जाता कि 42 इंटू 9 को मैंने तोड़ दिया 27 और 15, ठीक है, 27 से 27 मेरा कट गया, तो बच क्या गया 15 इंटू 9। ये सारे कैलकुलेशन तेरा बच जाता है। बट अप्रॉक्स में अगर तुमको करना है, ठीक है, गणमात्र के साथ 360, ठीक है, गणमात्र 270 से थोड़ा कम 250, ठीक है, तो भी तुम्हारा निकल जाएगा। वही तक था। अब हम लोग DI में आ गए। DI का थोड़ा सा देख लो। टेबल given shows the number of registered voters and the percentage of people who cast their votes at 5 different systems. जिन लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम, उन लोग ऐप पर जाके इसका हिंदी वाला देखो, ठीक है, और साथ के साथ में ये भी देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स और परसेंटेज ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट, ठीक है, तो 1200 है, 960 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, और 240 ने वोट नहीं दिया, यही होगा। Find the average number of people who cast their vote at center A and D. A से और D से एवरेज, D में 1500 का 70%, 1050, तो 960 और 1050 का एवरेज, 40 प्लस 50 90, जो डिफरेंस है तुम्हारा वो है 90 का, तो 90 बटे 2 45, एक में ऐड कर दिया, दूसरे से घटा दो, 960 प्लस 45 मेरा 1005 आंसर 1005, ये तुम्हारा आंसर है। इजी है, ये वाला दिया इजी रहता है, ये तो ऐसे भी मुझे लगता है कि किसी कॉम्पिटिटिव वगैरह का था। Number of people who did not cast their vote at center D. D पे जिसने कास्ट नहीं किया, तो 1500 का 70% ने कास्ट किया, 30% ने कास्ट नहीं किया, ठीक है, तो 15 दिया 45, 450 ने वोट नहीं दिया। और how many more or less than that at center C? अब सेंटर C पे 750 में 90% लोगों ने वोट दिया, तो नहीं दिया 10% में, 750 का 10% 75, ये डिफरेंस कितना आ गया? 75 और 450 का डिफरेंस पूछना है, 375, ये 375 तुम्हारा आंसर आ गया। इजी क्लियर है, इजीली बना सकते हो। Respective ratio of registered voters at center B to number of people who did not cast their vote at center E. अब सेंटर E पे 800 का 15%, ठीक है, 800 का 15% होता है 120। उसके बाद रजिस्टर्ड वोटर सेंटर बी का 1000, ये मुझे पूछ रहा है 1000 और 120 का रेशियो, 40 से काट लोगे ये तो कट ही जाएगा तुम्हारा, 4 से काटोगे 4 3 और 25, तो 25 और 3 ये तुम्हारा आंसर आता है। तो ये है बहुत easy question. Find the registered voters at center D is what percent of registered voter at center B. कल जब हम लोगों ने लिया किया ना वो चूंकि पीओ का था, पीओ के हिसाब से वो लिया अच्छा लेवल था। Registered voters at center D is what percent of registered voters at center B. तो D पे ये 1500 है और ये 1200 का 1500 कितना नहीं, B का ना, B का 1000, B में 1000 और D में 1500, कितना परसेंट है?
150%। Find the difference between number of people who casted their vote at Center A में जो कास्ट किया था उसका डिफरेंस और who did not cast their vote at Center E में 15% लोगों ने कास्ट नहीं किया था, 800 का 15 120, इसका डिफरेंस निकालो 840, इसका डिफरेंस निकालोगे 840 आ जाएगा।